हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए किचन डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ टोटली ज़ीरो कॉस्ट किचन अंडर काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड सम इजी क्लीनिंग टिप्स। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट वीक मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था किचन डीप क्लीनिंग का वीडियो, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दीजिएगा। एक्चुअली किचन का अपर पार्ट पहले ही मैं क्लीन कर चुकी थी, बट लास्ट वीक अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी किचन डीप क्लीनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और सारी ड्रॉर्स तो आपने देख ही ली है, काफ़ी मेस फैला हुआ है। और किचन ऐसी जगह है जहाँ पर आप कंटिन्यूसली काम करते हैं तो थोड़े टाइम बाद चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो ही जाती हैं। और लास्ट संडे ग्रॉसरी भी आ गई थी पूरे महीने की, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही ना होने की वजह से सब कुछ बच्चों ने और कुछ मैंने भी बस यूं ही इधर उधर रखती जा रही थी। किचन बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं था, सो थोड़ा सा मैंने ठीक होते ही ये काम अपना शुरू कर दिया। और ये वीडियो है सैटरडे का, तो मैंने बस सुबह बच्चों का नाश्ता वगैरह बना दिया था। आदि गया था स्कूल, मान्या नहीं गई थी क्योंकि उसकी अभी भी तबीयत सही नहीं थी। सारा सामान मैंने ड्रॉर के अंदर से निकाल लिया था, और सारे बर्तन वगैरह जो सुबह के तो वो सबसे पहले वॉश कर लिए थे। और पूरी जब हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें सारा सामान निकालना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप पूरा सामान निकालेंगे नहीं आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। और अगर किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है तो एक बार सारा सामान निकालना ही पड़ेगा। तो बस मैं अब शुरू हो गई हूँ यहाँ पे सफाई करने के लिए। और साथ में ममता भी आ गई थी, तो थोड़ी सी हेल्प मैंने ममता की भी ले ली। यहाँ पे लास्ट डीप क्लीनिंग वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला स्प्रे जो मैं घर में ही बनाती हूँ, DIY क्लीनर। इसके अंदर मैं विनेगर डालती हूँ, थोड़ा सा सोडा और डिश लिक्विड डाल के एक स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ, तो सारे जो काउंटर्स वगैरह की ड्रॉर होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। और फ्लोर को क्लीन करने के लिए हमने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया था और थोड़ा सा हमने सोडा लिया था। उससे ये जो सारे काउंटर्स थे अंडर काउंटर टॉप की जो ये शेल्फ़ होती हैं ये सारी हमने साफ़ कर ली हैं। और ये जो कॉर्नर वाला जो शेल्फ़ होता है, आपके सबके घर में ऐसा किचन काउंटर ज़रूर होगा, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो कॉर्नर में थोड़ी सी गंदगी अभी भी रह गई थी, लेकिन वो पोंछे से साफ़ हो जाएगी क्योंकि ममता को जल्दी थी साफ़ सफाई करके जाने की। एक्चुअली मेड वगैरह की जब हेल्प लेते हैं ना, तो अगर हम जिस दिन भी ये सामान फैला लेते हैं तो इनको लगता है कि थोड़ा काम फैल गया है, क्योंकि इनको भी कई घर में काम करना होता है। ममता ने जितनी हेल्प करी वो तो हो चुकी है, बाकी मुझे संभालना है। सारा का सारा मैंने सामान निकाल लिया है। और यहाँ पे जो एक छोटी सी आपको टेबल देख रही है, ये मैं बीच वाले जो काउंटर है उसमें लगाती हूँ। सारी ड्रॉर का मैंने सामान निकाल लिया। एक्चुअली ये वाली जो ड्रॉर होती है ना, इनको मैंने निकालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये निकलती ही नहीं है। एक वीडियो में मैंने देखा था कि ये निकल जाती हैं, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ये जाम हो चुकी है तो ये निकलती नहीं है। तो बस पानी डाल के इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, और बाकी जो ड्रॉर जिनके अंदर ज़्यादा गंदगी नहीं होती है उनको मैं वाइप कर लेती हूँ, और फिर वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नई भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यूज़ नहीं होती हैं, तो उनको मैं हटा दूँगी, डीक्लटर करूँगी। और सबसे ज़्यादा स्पेस में कवर करते हैं मेरे पास मेरे किचन में ये वाले कंटेनर। तो इस तरह के 3 कंटेनर है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये हो गया ये वाला आटा कंटेनर, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो इसको तो मैं हटा नहीं सकती। और ये वाले 2 कंटेनर हैं यहाँ पे। ये वाला जो है मैक्सिमम खाली रहता है, जब हम बल्क में चावल लेके आते हैं तो इसमें डाल के रखती हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से मतलब आटे का जो चावल का कट्टा वगैरह नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये वाला जो कंटेनर है यूज़ ही नहीं होता। तो जितना भी राशन एक्स्ट्रा बचता है वो इसके अंदर रख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा राशन आया था तो मैंने इसके अंदर ही स्टोर करके रखा हुआ है। पहले मेरे को पूरा किचन साफ़ करना था, तब मैं इसमें से निकाल के लगाती रहूँगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने रखी हुई हैं जो मैं DIY वगैरह बनाने के लिए रखती रहती हूँ, तो इन सबको भी डीक्लटर करना है। और घर के किसी भी पार्ट की जब डीप क्लीनिंग करनी हो तो सबसे पहले डीक्लटरिंग आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे काम मेरे एक साथ चल रहे थे, साथ साथ क्लीनिंग का काम भी चल रहा है। तो उसके बाद मैं इसको डीक्लटर करूँगी। जो भी सामान मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बहुत सारा सामान तो मैं ऐसे ही रखती रहती हूँ कि मैं कुछ DIY बनाऊँगी। और यहाँ पर ये वाली जो टेबल आपने देखे हैं, ये सेंटर वाली जो कॉर्नर का काउंटर है वहाँ पर मैं इसको लगाती हूँ। अब चलिए किचन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। इस वाले काउंटर को मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया है। एक बड़ा सा मैंने बॉक्स ले लिया है, उसके अंदर रख लिया सारी एक्स्ट्रा वाटर बॉटल, और कुछ वाइप्स वगैरह जो होते हैं क्लीनिंग वाइप्स रखे हैं वो भी मैंने उसके अंदर रख दिए हैं। जितना सामान उसके अंदर बॉक्स के अंदर आ सका है वो मैंने पीछे रख दिया है। और आटे का जो ये बैग था ये भी खाली कर दिया है इस वाले कंटेनर के अंदर। और इस कंटेनर को मैं किचन से बिल्कुल भी नहीं हटा सकती क्योंकि इसके अंदर मैं आटा रखती हूँ, तो इसके अंदर रख दिया है। और कुछ मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता डाल दिया है। तेज़पत्ता डालने से ना आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता अगर आपका काफ़ी दिनों तक रखा रहे। वैसे हम मतलब 10-10 kg का पैकेट लाते हैं,
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी किचन में मैं आटा स्टोर नहीं करती हूँ, तो जब ज़रूरत होती है आ जाता है। तो बस साथ में मैंने यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं वो पीछे रख दी हैं। जैसे यहाँ पे ब्लेंडर है तो वो बॉक्स के अंदर ही डाल के रखा है, साथ में केटल रख दी है, उसको पॉलीथीन से रैप कर दिया है ताकि उसके ऊपर डस्ट ना जाए। और जो जगह बची थी उसमें मैंने चावल डाल के रख दिए हैं 2 कंटेनर्स के अंदर। तो चलिए यहाँ पे जो बीच वाला ये जो काउंटर है इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। वो जो स्टडी टेबल होती है बच्चों की वो तो मैंने ऑलरेडी लगा दी है, पहले भी मैं उसको लगाती थी तो मुझे काफ़ी फ़ायदा इससे नज़र आया। और जो ये बड़े बड़े जो मैंने कंटेनर हैं वो हटा दिए अपने किचन से, और साथ ही में कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे इसको सेट कर दिया। इस लकड़ी के टुकड़े को, ये एक मेरे बेटे की स्टडी टेबल का ही एक पार्ट है, तो बेटे ने हटा दिया था क्योंकि उसको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी कुछ सामान रखने में, तो बस उसको वहाँ पे रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सामान सेट करूँगी। और फ्रेंड्स, ये राइस बैग भी आपके साथ शेयर किया था ग्रॉसरी हॉल में, तो ये भी मैंने फिल कर लिया है इस कंटेनर के अंदर। और ये वाली ड्रॉ भी मैंने क्लीन कर ली थी अच्छी तरीके से, पंखा चला दिया था तो सारा पानी सूख गया था। और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं इनको एक के अंदर एक फंसा के इस तरह से रखें तो काफ़ी सारे बर्तन एक जगह में आ जाते हैं। और ये जो बीच वाला जो ड्रॉर है काउंटर, इसके अंदर अब ये वाला इस तरह की सेटिंग करने से काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ गया। और भी काफ़ी सारा सामान रखा है, अभी लास्ट में वीडियो के आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी बाहर की जो सनमाइका है ये भी क्लीन करनी थी इसी DIY क्लीनर से, जो मैंने आपको भी बताया था। तो बहुत अच्छी से साफ़ हो जाता है ये, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो ड्रॉर्स ज़्यादा गंदे थे उनको मैंने धुलाई करके साफ़ कर लिया था। बाकी इन वाले जो ड्रॉर को जिनमें लकड़ी लगी हुई है अंदर सनमाइका, अगर इस पर ज़्यादा पानी डालूंगी तो ये ख़राब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इस DIY क्लीनर से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। और फ्रेंड्स, पूरा डिटेल में शूट नहीं किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। बहुत इजी सा प्रोसेस है, आप इसको स्प्रे करिए और गीले कपड़े से पोंछिए, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए और पंखा चला दीजिए। आपकी जो काउंटर्स हैं और ड्रॉर हैं वो चमचमा उठेंगे। तो चलिए, क्लीनिंग तो हो गई है, अब ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी मेरा जो सामान था जो मैंने छिपा छिपा के रखा हुआ था कि इनका कुछ बनाऊँगी, आज इनका नंबर आ ही गया। काफ़ी दिन से ये वाले आटा बैग्स और चावल के बैग में संभाल के रख रही थी। पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, किचन डीप क्लीनिंग में जो आटा बैग थे उनको मैंने एज अ शेल्फ लाइनर यूज़ किया था। आज इन वाले चावल के बैग्स का मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस आपके घर में भी बहुत आते होंगे, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत ही काम की चीज़ होते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स। बिल्कुल भी मत फेंकिएगा फ्रेंड, कहीं छुपा के रख लीजिए, कभी ना कभी ये आपके इतने अच्छी तरीके से काम आते हैं कि आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। और सच में मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि इन सब चीज़ों से मैं इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। और ये जो इस तरह के पैकेट होते हैं, जैसे चाय पत्ती का पैकेट हो गया या फिर राइस बैग हो गया, ये अंदर से सिल्वर कलर के होते हैं और काफ़ी अच्छी प्लास्टिक होती है इनकी। तो अगर आप मेरी तरह कंजूस ना हो तो आप वॉलपेपर मंगा सकते हैं मार्केट से, थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरे को तो पुरानी चीज़ें ही यूज़ करनी थी, तो मैंने कट कर लिया है इनको। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग और स्टडी बनेगा ये वाला ऑर्गेनाइज़र। और यहाँ पर मैंने इसको स्टेपलर कर लिया है, जो कार्डबोर्ड का ऊपर वाला फ्लैप वाला हिस्सा होता है वो अंदर ही स्टेपलर कर लिया है। और अंदर की साइड एक पीस कट करके मैंने जो फाइल का कवर होता है प्लास्टिक वाला वो भी मैंने लगा दिया है, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी पानी जाए बर्तनों के साथ इसमें तो बिल्कुल भी ये ख़राब ना हो। तो इसी तरह से एक और बॉक्स मेरे पास यहाँ पे पड़ा था, इसको ऊपर से कट कर लिया इसको मैंने, और सेम इसी तरह से इसको मैंने रैप कर दिया है इसी राइस बैग से। और फ्रेंड्स, 3 राइस बैग इसमें यूज़ हो गए थे, कुछ कम भी पड़ गया था, लेकिन मैंने टेप वगैरह लगा के और जुगाड़ करके ये ऑर्गेनाइज़र बना लिए हैं। तो चलिए देखिए कैसे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जब ड्रॉर में आप इस तरह से ग्लासेस रखते हैं तो जब भी आप ड्रॉर खोलते हैं तो ये इधर उधर खिसकते रहते हैं और कभी कभी लुढ़क भी जाते हैं, जिससे सारे ड्रॉर हैं जो अनऑर्गेनाइज हो जाती है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं इसके अंदर आप स्टैक करके एक के ऊपर एक ग्लासेस रख सकते हैं। और इस तरह के ग्लासेस जो होते हैं ना, लंबे वाले सिलेंड्रिकल शेप, वो एक के ऊपर एक अच्छी तरीके से आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 9 ग्लासेस मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इस ऑर्गेनाइज़र में रख दिए हैं। और जब भी आप बर्तन लगाते हो तो उसके पहले इनको सुखाते तो होंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पानी इनके अंदर जाएगा तो ये ऑर्गेनाइज़र इतने स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके अंदर प्लास्टिक लगी हुई है, तो जो हमारा कार्डबोर्ड है उससे वो बिल्कुल भी पानी से ख़राब नहीं होगा। तो ये इसी तरह से यहाँ पे नीचे वाली ड्रॉर में मैं इस ऑर्गेनाइज़र जो दूसरा बड़ा वाला है वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे थाली रखने के लिए। थाली जब भी हम रखते हैं तो वो फिसल जाती हैं ड्रॉर के अंदर और पूरा जो ड्रॉर है वो हमारा मैसी हो जाता है।
और देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉअर ओपन और बंद करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जो ग्लासेस हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। सेम उसी तरह से जो थालियाँ भी हैं वो अपने बॉक्स में अच्छे से फिक्स हो गई हैं और आपका ड्रॉअर में मैस नहीं फैल रहा है। तो चलिए ये वाले शेल्फ भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। सबसे पीछे रख दिया है मैंने इंडक्शन को खड़ा करके, जो कभी कभी यूज़ होता है। साथ ही में रख दिए हैं पीच कलर के बाउल, एक के ऊपर एक करके। इनके अंदर भी काफ़ी सारा सामान आ गया है। और मिक्सी रख दी है और उसके सारे जार्स वगैरह एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। और अब मैं अपनी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को स्टील के कंटेनर में भर के नहीं रखने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करी है। मैंने ये सामान रख दिया है इस तरीके से बास्केट्स के अंदर, कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस के अंदर। तो इससे सारा सामान है जो विजिबल है, इजी टू एक्सेस है। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आराम से निकाल सकती हूँ। कंटेनर में बहुत मुश्किल होती थी निकालने में सारा सामान। और 3 दिन हो गए हैं, ये आइडिया मुझे काफ़ी फंक्शनल लगा है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।